हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड नंबर। स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यूआईआईसीएल का नोटिफिकेशन आया। आप सभी को पता है बहुत टाइम बाद जर्नलिस्ट पोस्ट में भी रिक्रूटमेंट आई है। 100 रिक्रूटमेंट आई है, 100 वैकेंसीज है और स्पेशलिस्ट के लिए 100 वैकेंसी सेपरेट है। तो दोस्तों, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करते हैं। और हम कई बार बात करते हैं कि बैंकिंग अच्छा है कि इंश्योरेंस अच्छा है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए वो अच्छा है ना। और बाकी तो खैर शिकायतों का दौर कभी खत्म नहीं होता, बट अगर मोटे तौर पे कुछ कंपैरिजन किए जाए तो वो हम आज करने वाले हैं। और वो क्या कंपैरिजन है? सैलरी, प्रमोशन और जॉब प्रोफाइल के। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कितनी वैकेंसीज है। जर्नलिस्ट की टोटल 100 वैकेंसीज हैं, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है, चाहे आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है। कुछ यहाँ पे स्पेशलिस्ट वैकेंसीज हैं जिनमें ग्रेजुएशन आपका इन्हीं स्पेशल स्ट्रीम में होना चाहिए। ओके, सो ये वैकेंसीज का काउंट है सेपरेट, और टोटल 100 वैकेंसी है। तो टोटल 200 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि सैलरी क्या है। और जो ये सैलरी दी है, ये बेसिक पे होता है। और यही हम कह सकते हैं हायरार्की भी है प्रमोशन की, वो हम आगे देख लेंगे। यहाँ पे स्केल 1 को असिस्टेंट मैनेजर की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोला जाता है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 50,925 का बेसिक पे होता है, जबकि बैंक में जो बेसिक पे है वो नियर अबाउट 48,000 का है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में स्टार्टिंग जो स्केल 1 की ज्वाइनिंग हो रही है उसमें इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग लगभग 3,000 रुपीज का डिफरेंस है ना। तो बेसिक में ही जब डिफरेंस है, तो जब पूरी सैलरी कंप्यूट होगी, सारे पैरामीटर्स लगेंगे, तो उसके बाद डेफिनेटली वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा। तो ये डिफरेंस है सैलरी पे। अब ये तो बेसिक पे हो गया। अब बेसिक पे में क्या होता है आप सभी को पता है। ये बेसिक पे हो गया, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक पे 50,925 हो जाएगा, उसी का लगभग 54% डीए है। सीसीए होता है, कुछ परसेंट एचआरए होता है, ट्रांसपोर्टेशन अदर्स होता है। और ये ग्रॉस सैलरी आप देखोगे नियर अबाउट 88,000 बनती है। यही नोटिफिकेशन पे भी मेंशन है। और नेट इन हैंड सैलरी वो 75,000 होती है, क्योंकि अब बड़े डिडक्शन कुछ होते नहीं है। एक इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है और दूसरा डिडक्शन एनपीएस का होता है। ये दो मेजर डिडक्शन होते हैं स्टार्टिंग में। फिर खैर जैसे जैसे आप जॉब में रहते हैं तो फिर और डिडक्शन इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिकली सैलरी का कंपोनेंट है। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में क्या डिस्कस करना है, वो तो चेंज होते रहते हैं, बट आपको देखना है कि ग्रॉस सैलरी ये है। बट ग्रॉस सैलरी ही सब कुछ नहीं है। यहाँ पे अलाउंसेस बहुत ज्यादा। आप देखिए, लीज अलाउंस मिलता है 10,000 से लेके 20,000 तक। ये डिपेंड करेगा आपकी कैसी लोकेशन है ना। सेमी अर्बन है कि अर्बन है कि मेट्रो है, क्या कैसी है, उसके हिसाब से लीज अलाउंस मिलता है। मोबाइल अलाउंस मिलता है लगभग 750 रुपीज पर मंथ। मेड अलाउंस है 2,000 रुपीज पर मंथ। फूड कूपन्स मिलते हैं 275 पर डे सुडेक्सो के। मेडिकल अलाउंस मिलता है ईयरली। एंटरटेनमेंट अलाउंस ईयरली मिलता है। फ्यूल अलाउंस मंथली मिलता है। तो ये सारे अलाउंसेस है। तो अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, देखिए किसी का भी सैलरी, अगर आप कोई भी नॉर्मल आदमी की सैलरी देखेंगे, वो मेजरली कहाँ जाती है? हमारे हाउस के रेंट पे। और उसके अलावा बेसिक जो चीजें होती हैं, जिसमें फ्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी यही सारी चीजें। तो आप देखिए, इसमें भी यहाँ पे सारी की सारी हेल्प हो रही है। तो आपकी सैलरी बेसिकली आपके यूज करने के लिए ही है कि आप कितने अच्छे से यूज करते हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी में ये बेनिफिट है। एलटीसी वगैरह मिलती है हर 2 साल में, 4 साल में, इस टाइप से। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सैलरी के कंपैरिजन में। अगर हम स्केल 1 को भी, पीओ को भी कंपेयर करें, तो इंश्योरेंस सेक्टर में डेफिनेटली सैलरी अच्छी है। प्रमोशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे स्केल 2 को असिस्टेंट मैनेजर या फिर ब्रांच मैनेजर बोला जाता है। स्केल 3 को डेप्यूटी मैनेजर, फिर मैनेजर, चीफ मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर और जीएम, और फिर फाइनली सीएमडी। तो ये दिस इज अ प्रमोशनल हायरार्की। 3 to 4 ईयर टू 5 ईयर में ये प्रमोशंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस क्राइटेरिया। तो हर 3 से 4 5 साल में प्रमोशन हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जो जितनी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोशन वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा और सही होता है। लाइफ स्टाइल की बात करें, जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो सबसे पहला फैक्टर आता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का क्या मतलब है? हालांकि उसके मतलब तो बहुत डिफरेंट होते हैं, बट हम बेसिकली कैसे देखते हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम जनरली कहते हैं बैंक में जाने का तो टाइम है, वापस आने का टाइम नहीं है। बट यहाँ पे बहुत हद तक फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर डीलिंग नहीं है ना। बैंक में कस्टमर डीलिंग होनी है, यहाँ पे कोई कस्टमर डीलिंग नहीं है। ये सबसे बड़ी चीजें है। और फिर हम उसकी बात कहते हैं कि 5 डेज वर्किंग यहाँ पे है, जबकि बैंक्स में क्या है, ऑल्टरनेट सैटरडे ऑफ है।
ऑल्टरनेट सैटरडे ऑफ है, बट यहाँ पे 5 डेज की वर्किंग है। 10 to 6 PM की वर्किंग है। बैंक में भी 10 to 5 या 10 to 6 है, बट अगेन वो कितना एक्सटेंड होगा ये नहीं पता, छुट्टी के दिन भी जाना पड़ेगा ये नहीं पता, ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मैंने बताया कस्टमर डीलिंग तो है नहीं, तो बैंक से ये इस हिसाब से डिफरेंट है और लाइफ स्टाइल काफी अच्छा होता है। और एक चीज और है, बैंक की पोस्टिंग तो रूरल एरिया में भी होती है, जनरली इंश्योरेंस ऑफिस रूरल एरिया में नहीं होते हैं। डीलिंग विद वर्क्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का काम आप देखोगे बहुत ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट्स के थ्रू या फिर ऑनलाइन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग का तो बहुत कम सवाल उठता है, तो इसलिए ये जॉब बैंक के कंपैरिजन में इसलिए अच्छी मानी जाती है। ओके, सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम भी में आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोर्स भी मिल जाएगा, चाहे जर्नलिस्ट का है, चाहे फाइनेंस का है, चाहे लीगल का है, तो ये सारे कोर्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द UIICAO जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की, उसमें इंश्योरेंस सेक्टर में डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।